हाय, टाटा ग्रुप नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी क्वालिटीज आती हैं? टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने शुरुआत से ही ना सिर्फ बिजनेसेस बनाने पर कंसंट्रेट किया, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया और अपने एम्प्लॉयज की ग्रोथ पर भी उतना ही फोकस किया है। फिलैंथ्रोफी, एथिक्स या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मिसाल देनी हो तो हम इंडियंस बड़े गर्व के साथ टाटा ग्रुप का नाम लेते हैं। इसका रीजन है इनिशियल स्टेजेस से ही टाटा ग्रुप को मिलने वाली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। फिर चाहे वो जमशेदजी टाटा हो, JRD टाटा हो, रतन टाटा हो या फिर करंट चेयरमैन नटराजन शेखरन जी। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में कई टाटा ग्रुप की हैं, जैसे कि TCS, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाली टाटा ग्रुप की कंपनीज ना सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का भी काम करती हैं। और इस समय हमारे देश का सबसे बड़ा और पुराना कॉन्ग्लोमरेट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर N चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए कहा है कि वो टाटा ग्रुप की टोटल लिस्टेड कंपनीज का नंबर 29 से ऑलमोस्ट आधा करके 15 तक के लेके जाना चाहते हैं, और ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते की ही बात है जब टाटा ग्रुप ने अपने स्टील बिजनेस का कंसोलिडेशन अनाउंस किया था। इसके अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप की 7 मेटल कंपनीज को टाटा स्टील में मर्ज कर दिया जाएगा। इस कंसोलिडेशन के थ्रू टाटा ग्रुप एम कर रहा है कि वो उनके बिजनेसेस में सिनर्जीज अनलॉक करेंगे और एफिशिएंसीज को बढ़ाएंगे। 29 अनलिस्टेड कंपनीज, लगभग 5 डजन अनलिस्टेड कंपनीज और 10 सेक्टर्स में मौजूद हंड्रेड्स ऑफ सब्सिडरीज। नो डाउट टाटा ग्रुप उन्हें कंसोलिडेट करके अपने आप को लीन कर रही है। मगर 29 लिस्टेड कंपनीज सच में? जी हाँ, और ऐसी कई लिस्टेड कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप ओन करती है, लेकिन आपने उनका नाम शायद कभी ना सुना हो, क्योंकि शायद उनके नाम के आगे टाटा नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं 5 ऐसी टाटा ग्रुप लिस्टेड कंपनीज जिनके बारे में जान के आप जरूर सरप्राइज्ड हो जाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ग्रुप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए लगातार वीडियोस बनाते रहने का। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पहली अननोन टाटा ग्रुप कंपनी। तो फर्स्ट कंपनी है टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि TCIL। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया टिन कोटेड और टिन फ्री स्टील शीट्स की प्रोड्यूसर है। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट टिन प्लेट प्रोड्यूसर है। कंपनी का 74% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है और 26% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। टिन प्लेट कंपनी टाटा स्टील की ही एक सब्सिडरी है और टाटा स्टील की इस कंपनी में 74.96% ओनरशिप है। टाटा स्टील के लेटेस्ट मर्जर अनाउंसमेंट के हिसाब से टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स यानी कि TSPL, टाटा मेटालिक्स, TRF, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील माइनिंग और SNT माइनिंग कंपनी अब टाटा स्टील में मर्ज होने वाली है। टिन प्लेट को अपनी पेरेंट कंपनी से काफी सपोर्ट मिलता है। कंपनी को टाटा स्टील यूरोप से रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, जो खुद यूरोप की एक लीडिंग टिन प्लेट प्रोड्यूसर है। गवर्नमेंट की रिसेंटली अनाउंस 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से कंपनी के रेवेन्यूज पर एक सीधा असर देखने को मिल सकता है। इसे फर्दर एक्सटेंड करने पर शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अब जल्दी से कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 DMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा हो तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है, और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है, और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है।
दूसरी कंपनी है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड यानी कि ASAL। ASAL 1990 में JBM टूल्स लिमिटेड के नाम से SK आर्या एंड एसोसिएट्स ग्रुप ने स्टार्ट की थी। कंपनी फिलहाल पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए शीट मेटल स्टैंपिंग्स, वेल्डेड असेंबलीज और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स से कंपनी अपने मोर देन 95% ऑफ रेवेन्यूज जनरेट करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पुणे, महाराष्ट्र और पंतनगर उत्तराखंड में मौजूद हैं। कंपनी 1994 में लिस्ट हुई और 1997 में टाको यानी कि टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, उनके साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म किया। 2002 में SKAA ग्रुप ने कंपनी से एग्जिट ले लिया और पूरी होल्डिंग्स को टाको और टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास ट्रांसफर कर दिया। कंपनी के लिए एक की स्ट्रेंथ है कंपनी को टाको और अदर ग्रुप कंपनी से मिलने वाला स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और बिजनेस सपोर्ट। कंपनी टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार सेगमेंट में शीट मेटल स्टैंपिंग्स, वेल्डेड असेंबलीज और मॉड्यूल्स की सप्लायर है। इसके अलावा कंपनी को टाको और टाटा कैपिटल से लोन्स और डिपॉजिट्स मिले हुए हैं, जो कंपनी को फंडिंग रिक्वायरमेंट्स और डेट सर्विसिंग में हेल्प करते हैं। फिजिकल 2021 में कंपनी को 30 करोड़ रुपीस का कैश लॉस हुआ था और उनका नेटवर्थ नेगेटिव 13 करोड़ रुपीस का हो गया था। ये कंपनी के वीक फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि कंपनी ने हलौल और चाकन में अपनी जमीन बेचकर अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव जरूर किया है, लेकिन आने वाले कुछ समय में उनके ये लॉसेस उनकी बैलेंस शीट पर भारी रहेंगे। कंपनी किस प्रकार अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करती है और अपना नेटवर्थ इम्प्रूव करती है, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक ही मॉनिटरेबल पॉइंट हो सकता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट कंपनी है नेल्को लिमिटेड। नेल्को 1940 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी टाटा पावर की एक सब्सिडरी है। कंपनी फिलहाल VSAT कनेक्टिविटी में सिस्टम्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के बिजनेस में इन्वॉल्व है। VSAT का मतलब है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, जो कि एक 2-वे सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन के फॉर्म में काम करने वाला यूनिट है। ये डेटा, वॉइस और वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट या रिसीव करने में यूज होता है। कंपनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बिजनेस के लिए कई सारे इनोवेटिव और कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी VSAT इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है। कंपनी इस 1400 करोड़ रुपीस की नीश इंडस्ट्री में 26% मार्केट शेयर कवर करती है। ये कंपनी दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे कि बैंकिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीमेडिसिन, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन और रूरल एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में VSAT की सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑयल एंड गैस और बैंकिंग यानी कि ATM के सेगमेंट्स में भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप एंजॉय करती है। इंडिया में VSAT का लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट ने दिसंबर 2018 में इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कम्युनिकेशन यानी कि IFMC पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। इस पॉलिसी की मदद से इंडियन स्काईज में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट्स में अब VSAT की मदद से वॉइस एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। एयर और मैरीटाइम मोबिलिटी स्पेस मीडियम टर्म में VSAT इंडस्ट्री साइज को सब्सटैंशियली इंक्रीज करेंगे। इस डेवलपमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट हम नेल्को के इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कम्युनिकेशन के बिजनेस रेवेन्यू पर देख सकते हैं, जहां इस सेगमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 20% कंट्रीब्यूट किया था एज कम्पेयर टू 15% कंट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। कंपनी के लिए एक रिस्क है उनका वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जो उनके ईयर ऑन ईयर बढ़ते ग्रॉस करंट एसेट्स में रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ क्लाइंट्स को क्वार्टरली बेसिस पर बिल करने की वजह से उनके रिसीवेबल या डेटर डेज भी अराउंड 100 डेज हैं। डेटर डेज का मतलब है कि किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने में एवरेज कितने दिन लगते हैं। ये नंबर जनरली जितना कम हो उतना बेटर होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अब देखते हैं कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स। चौथी कंपनी है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। तेजस नेटवर्क्स एक ग्लोबल R&D ड्रिवन टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है जो हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। अपनी सब्सिडरी पैनाटोन फिनवेस्ट के थ्रू टाटा ग्रुप ने तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड में 34% स्टेक के साथ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। इन प्रोडक्ट्स का यूज ज्यादातर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, यूटिलिटी कंपनीज, गवर्नमेंट और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। टाटा सन्स की बैकिंग और कंपनी के खुद के लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स उन्हें अपनी रेवेन्यू प्रोफाइल मेंटेन और ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं और अपना मार्केट प्रेजेंस एक्सपैंड और ग्रोथ एक्सेलरेट करने के लिए वेल पोजीशंड है।
कस्टमर्स को रिलायबल और फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि भारती एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया अपने सेल टावर्स के बीच फाइबर बेस्ड कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट तेजस नेटवर्क्स के लिए काफी पॉजिटिव साबित हुआ है। सेल टावर्स पर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और एंटेने माउंट किए होते हैं जो आसपास के एरियाज में वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स, रेडियोज एक्सेट्रा को यूज करने में यूज होते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया पुश और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम भी कंपनी को ग्लोबली एक्सपैंड करने में और R&D को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट कर रहा है। हालांकि तेजस नेटवर्क्स की ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में ग्रो नहीं हो पाई है, लेकिन सेम पीरियड में कंपनी के एक्सपेंसेस लगातार बढ़े हैं। इंडस्टार्स, HFCL और ITI से मिलती हुई हाई कंपटीशन, लो इनफ्लो ऑफ ऑर्डर्स और हाई मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से फाइनेंशियल ईयर 22 के आखिरी 3 क्वार्टर्स में कंपनी को काफी लॉस झेलना पड़ा था। और तो और कंपनी की फाइनेंशियल प्रोफाइल हिस्टोरिकली ही हाई इन्वेंट्री डेज और हाई कलेक्शन डेज से अफेक्टेड रही है और इतने वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में ये रिस्की हो सकता है। वर्किंग कैपिटल डेज इंडिकेट करते हैं कि एक कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में कितने दिन लगते हैं और यूजुअली ये नंबर बहुत हाई होना कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं माना जाता है। चलिए अब इस कंपनी के की रेशियोज और टेक्निकल इंडिकेटर्स पे नजर डालते हैं। आखिरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड ओरिजिनली लैक्मे लिमिटेड यानी कि लैक्मे के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी। लैक्मे कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज और परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेल और एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। हालांकि मार्च 1998 में लिटिल वुड्स इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अक्वायर करने के बाद लैक्मे की सब्सिडरी लैक्मे एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को लिटिल वुड्स इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्ज किया गया था और इस मर्ज्ड एंटिटी को आज हम ट्रेंट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ट्रेंट लिमिटेड अपने वेरियस रिटेल फॉर्मेट्स और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आज एपरल्स, फुटवेयर, एक्सेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रोसरी और नॉन फूड प्रोडक्ट्स के रिटेलिंग में एंगेज्ड है। ट्रेंट ने करंटली रिटेल सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस बना ली है, जहां वो फैशन इंडस्ट्री के सभी सेगमेंट्स, वैल्यू फैशन से लेके लग्जरी प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। कंपनी कई जाने माने ब्रांड्स को चलाती है जैसे कि वेस्ट साइड, लैंडमार्क, जूडियो और स्टार। एज ऑन 30 जून 2022 कंपनी इंडिया की 121 सिटीज में अराउंड 445 स्टोर्स ऑपरेट करती है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स। एज ऑन 30 जून 2022 देश भर में ट्रेंट के पास वेस्ट साइड के 200 स्टोर्स हैं और जूडियो के 233 स्टोर्स। कंपनी की प्रेजेंस ग्रोसरी रिटेलिंग में भी है। कंपनी के ट्रेंट हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो जॉइंट वेंचर है उसके थ्रू कंपनी स्टार स्टोर्स को ऑपरेट करती है। टाटा की स्ट्रॉन्ग बैकिंग और ट्रेंट की एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ साबित हुई है उनकी ग्रोथ में। फाइनेंशियल ईयर 2020 में टाटा सन्स ने ट्रेंट में 950 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज किए थे, जो ट्रेंट को उनके एक्सपेंशन प्लान्स और वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज जैसे कि बैक एंड इन्वेस्टमेंट्स को फंड करने में हेल्प करेंगे। ट्रेंट के रेवेन्यूज में मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन वेस्ट साइड से आता है, जो अपना एंटायर रेवेन्यू अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स या इन हाउस ब्रांड्स के थ्रू लाती है। फाइनेंशियल ईयर 22 में वेस्ट साइड की सेल्स पर स्क्वायर फीट 9,950 रुपीज तक इंक्रीज हुए एज कंपेयर टू 7,159 रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 21। ये ट्रेंड की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। जहां एक तरफ वेस्ट साइड ट्रेंड के बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर रहा है, दूसरी तरफ कंपनी की कुछ सब्सिडरीज जैसे कि लैंडमार्क, बुकर इंडिया और स्टार बाजार कंटिन्यूअसली लॉसेस में चल रहे हैं। इसके चलते ट्रेंड को इनको रेगुलरली फंड करना पड़ता है जिससे कि वो अपना बिजनेस रन कर पाए। इन सब्सिडरीज के कंबाइंड लॉसेस फाइनेंशियल ईयर 21 में 49.64 करोड़ रुपीस के फिगर्स से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 में 113.22 करोड़ रुपीस पे आ गए हैं। मोरओवर ट्रेंड एक इंटेंस कंपटीशन फेस कर रहा है ब्रिक एंड मोटर रिटेल जैसे कि लाइफस्टाइल इंटरनेशनल, आदित्य बिरला फैशन, शॉपर स्टॉप एक्सेट्रा से। इसके अलावा कंपनी ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से भी हाई कंपटीशन फेस कर रही है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की रेशियोज और टेक्निकल इंडिकेटर्स पे नजर डालते हैं।
तो ये थी वो 5 ऐसी लेसर नोन कंपनीज जो टाटा ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.